नमस्कार, प्रखर गूंज न्यूज डेस्क पर आप सभी का स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। देश के सभी सरकारी एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि पर और प्राइवेट बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक अपने ग्राहकों को लगातार फ्रॉड से बचने के लिए सावधान करते रहते हैं, लेकिन कई बार जानकारी नहीं होने पर भी आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए आज हम आपको बैंक एटीएम से जुड़ी एक छोटी सी ग्रीन लाइट के बारे में बता रहे हैं, जिसकी छोटी सी भूल आपके बैंक खाते को खाली कर सकती है। ग्रीन लाइट से जुड़ी जरूरी जानकारी। आप जब भी बैंक एटीएम पर जाएं तो इस बात का ख्याल हमेशा रखें कि एटीएम कार्ड का स्लॉट सही से काम कर रहा है। अगर वह ढीला है तो उस स्लॉट में अपना कार्ड बिल्कुल भी नहीं डालें। कार्ड स्लॉट में कार्ड लगाते समय उसमें जलने वाली लाइट पर विशेष ध्यान दें। अगर स्लॉट में ग्रीन लाइट जल रही है तो एटीएम सुरक्षित है, लेकिन अगर उसमें लाल या कोई भी लाइट नहीं जल रही है तो एटीएम को इस्तेमाल ना करें। इसमें बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि एटीएम मशीन के पूरी तरह से दुरुस्त होने पर ही ग्रीन लाइट जलती है, वरना खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट। साइबर एक्सपर्ट बताते हैं कि जालसाज एटीएम मशीन में कार्ड लगाने वाले स्लॉट में डिवाइस लगाकर आपके कार्ड की जानकारियां चुरा लेते हैं। ऐसे में आपको पता तब चलता है जब आपका एटीएम आपकी जेब में होता है और फोन पर मैसेज आता है कि आपके खाते से पैसे निकाले गए हैं। जरूरी बात, अपने बैंक खाते से पैसा निकालते वक्त पासवर्ड के समय उसे दूसरे हाथ से छुपा लीजिए। अगर आसान शब्दों में कहें तो आपके डेबिट कार्ड का पूरा एक्सेस लेने के लिए हैकर्स के पास आपका पिन नंबर होना जरूरी है। हैकर्स पिन नंबर को किसी दूसरे कैमरे से ट्रैक कर सकता है। इससे बचने के लिए आप जब भी एटीएम में अपना पिन नंबर एंटर करें तो उसे दूसरे हाथ से छुपा लें, ताकि उसकी इमेज सीसीटीवी कैमरा में ना आ सके। अगर जालसाज के जाल में फंस जाएं तो क्या करें? साइबर एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर कभी आपको लगे कि आप हैकर्स के जाल में फंस चुके हैं और बैंक भी बंद है, तो आप तुरंत पुलिस से संपर्क करें। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां आपको हैकर के फिंगरप्रिंट मिल जाएंगे। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि आपके आसपास किसका ब्लूटूथ कनेक्शन काम कर रहा है। इससे आप उस व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। जानिए क्या कहते हैं आरबीआई के नियम। रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक स्कैमिंग या फिशिंग के जरिए होने वाले फ्रॉड के मामले के बारे में बैंक को 3 दिन के अंदर खबर देना चाहिए। ऐसा करने पर आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर फ्रॉड होने के 7 दिनों के अंदर आप सूचित करते हैं तो भी इस मामले में आपकी देनदारी सीमित रहेगी। आरबीआई नियमों के मुताबिक अगर आपने बैंक को इस तरह के किसी फ्रॉड की जानकारी समय से दे दी तो बैंक को 10 दिनों के अंदर आपकी रकम आपके बैंक अकाउंट में डाल देनी चाहिए। इस मामले से जुड़े विवाद को निपटारा भी 90 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। आरबीआई के निर्देश में कहा गया है कि थर्ड पार्टी धोखाधड़ी बैंक या ग्राहकों की तरफ से चूक की वजह से नहीं, बल्कि बैंकिंग सिस्टम की किसी चूक की वजह से हुई है, तो ऐसे मामले में ग्राहकों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ग्राहक को इस धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शन का पता चलने के बाद 3 कामकाजी दिन में बैंकों को इसकी जानकारी देनी होगी। ऐसे में अगर धोखाधड़ी बैंक की तरफ से चूक की वजह से हुई है तो इसमें ग्राहक की कोई देनदारी नहीं होगी। थर्ड पार्टी धोखाधड़ी के मामले में अगर ग्राहक बैंक को यह जानकारी 4 से 7 दिन में देता है तो ग्राहकों को 25,000 रुपए तक की देनदारी का सामना करना पड़ेगा। ग्राहक अगर 7 दिनों के बाद इस तरह के किसी फ्रॉड की रिपोर्ट करता है तो बैंक के बोर्ड की ओर से तय पॉलिसी के आधार पर ग्राहक की देनदारी पर विचार किया जाएगा। ऐसे मामले में बचत बैंक खाता धारक की अधिकतम देनदारी 10,000 रुपए होगी। बैंक के लिए यह निर्देश जारी करते हुए आरबीआई ने इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन देन के लिए मोबाइल को जरूरी बना दिया है। आरबीआई के निर्देश में कहा गया है कि बैंक अपने ग्राहकों के लिए एसएमएस और ईमेल अलर्ट जरूरी करे। धन्यवाद। समाचार के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।